हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज। आज हम कवर करने वाला है यूनिट नंबर 3, एवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम अप टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, तो पहला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ऐसा इतना कुछ खास नहीं है। इंट्रोडक्शन में बस इतना बताया गया है कि जो ह्यूमंस है, ठीक है, ह्यूमंस ने पहले सबसे पहले जो है लाइफ का जो उनके एवोल्यूशन वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? एग्रीकल्चर से। ठीक है, पहले वो एग्रीकल्चर करते थे, धीरे धीरे वो नोमैडिक लाइफ की तरफ शिफ्ट हुए। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो परमानेंट सेटलमेंट की तरफ शिफ्ट हुए, फिर वो ट्रेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए। ठीक है, फिर जब वो ट्रेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए तो धीरे धीरे कम्युनिकेशन बढ़ा। कैसे कि पहले ट्रेड क्या होता था, पास वाले जो रीजन है उसमें होता था। फिर लॉन्ग डिस्टेंस जो है ट्रेड होने लगा कि जो समुद्र के थ्रू जो है शिप्स वगैरह के थ्रू क्या गुड्स गुड्स का जो है ट्रांसपोर्टेशन होने लगा। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही जो है इंट्रोडक्शन में बस इतना ही बताया है कि धीरे धीरे कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस आया और बहुत सी जो स्टेट है वो पावरफुल इमर्ज हुए। ठीक है, फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न में ये बताया गया कि डिफरेंट जो है इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जो डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशन फ्लरिश हुए हैं, ठीक है, इमर्ज हुए हैं, उनका बताया गया। जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गया, ठीक है, इजिप्ट सिविलाइजेशन हो गया जो कि रिवर नाइल के जो है आसपास जो है फ्लरिश हुआ, रोमन एम्पायर हो गया, ऑटोमन एम्पायर हो गया, बस यही बताया गया। ठीक है, ये ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि राइज ऑफ वेस्ट, जो वेस्टर्न नेशंस हैं उनका जो राइज है वो कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो 1500 के टाइम के अराउंड यूरोपियन बेस्ड सिविलाइजेशन, यानी जो यूरोप के आसपास जो सिविलाइजेशन फ्लरिश हुए थे, उन्होंने वो एक डोमिनेंस की तरह इमर्ज हुए। ठीक है, कैसे डोमिनेंस की तरह इमर्ज हुए? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इंडस्ट्रीज जो है सेटअप होना सबसे पहले किधर स्टार्ट हुई थी? यूरोप में। और जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज थी उन्होंने क्या कर दिया, जो ये वेस्टर्न वर्ल्ड है इसको इमिटेट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस चल रहा है यूरोप में उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 15th सेंचुरी आते आते और 15th सेंचुरी से और 17th सेंचुरी के टाइम तक जो पोर्टुगीज, स्पेनिश, ब्रिटिश, फ्रेंच एंड डच, ये कुछ ऐसे रीजन थे जो बहुत ज्यादा जो है ग्लोबली जो है पावरफुल इमर्ज होने लगे, और ये ट्रेड के लिए जो है इंडिया और जो ईस्टर्न रीजन है उसको एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े। जैसे कि आपने इंडिया में सुना भी होगा कि पोर्टुगीज भी आए थे, ठीक है, डच की कंपनी भी थी, ठीक है, गोवा में जो रही बाद तक भी, इंडिपेंडेंस के टाइम तक भी। ठीक है, फ्रेंच बीच कंपनियां जो आई, ब्रिटेन से कंपनियां आई, ठीक है, ट्रेड करने के लिए। तो अभी किस टाइप की कमोडिटी का ट्रेड करने आए थे? स्पाइसेस हो गए, टी हो गई, ठीक है, टोबैको हो गए, प्रीशियस मेटल हो गए, स्लेव्स हो गए, इन सब का ट्रेड करने के लिए ये आए थे। अब यूरोप में क्या था इस टाइम पे? फ्यूडलिज्म था। फ्यूडलिज्म क्या है कि सोसाइटी का डिवीजन लैंडलॉर्ड में, यानी इलीट क्लास जो बहुत अमीर है, और बाकी एक मतलब एक लोअर क्लास जो मतलब गरीब है। ठीक है, जो बेसिकली किसके लिए काम कर रही है? इलाइट के लिए काम कर रही है। ठीक है, और इन दोनों क्लास के ऊपर कौन है? किंग है। ठीक है, तो ये जो डिवीजन था सोसाइटी में उस टाइम बहुत ज्यादा प्रिविलेंट था। इसके बाद क्या हुआ? एडवेंट ऑफ मार्केट एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी का जो है एक तरीके से इमर्जेंस स्टार्ट हुआ। कैपिटलिस्ट सोसाइटी मतलब जहां पे जो लोग हैं ट्रेड वगैरह पे बहुत ज्यादा जो है फोकस करने लगे। ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप होने लगी। ठीक है, लेबर क्लास जो है इमर्ज होने लगा। ठीक है, अब बाद में क्या हुआ? वेस्ट में एक रिनाशा जो है पीरियड स्टार्ट हुआ मिडिल एजेस में, इटली से। ठीक है, रिनाशा क्या था? रिनाशा ये था कि जो स्कॉलर्स थे, स्कॉलर्स ने क्या स्टार्ट कर दिया, अपने वर्क्स जो है डिफरेंट थ्योरीज देनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज देनी स्टार्ट कर दी और वर्क्स अपने पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, डिफरेंट जो एक तरीके से साइंटिफिक सिविलाइजेशन की जो है शुरुआत हुई, यानी कि अब जो है खाली जो है बातों पे विश्वास नहीं होने लगा, टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाने लगा, साइंटिफिक जो है एक तरीके से रिसर्च जो है स्टार्ट हो गई। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ जुलाई 28 1914 में। ठीक है, ये किसके बीच जो है फाइट हुई? एलाइड और एसोसिएटेड पावर, ठीक है, जो कि एक साइड में थी, और सेंट्रल पावर जो कि एक साइड में थी। ठीक है, एलीड, एलाइड, सॉरी एलीड नहीं, एलाइड और सेंट्रल। ठीक है, अब एलाइड की तरफ कौन कौन सी जो है कंट्रीज थी? फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और यूएस। और सेंट्रल की तरफ कौन कौन सी कंट्रीज थी? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या हुई? टसल हुई, वर्सेज एक तरीके से। अब क्यों हुई? इतनी सारी कंट्रीज क्यों शामिल हो गई? ये कैसे स्टार्ट हुआ इसको हम लेटर ऑन देखेंगे। ठीक है, अब क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए? ठीक है, ये देखेंगे। पहला है फ्रेंच रेवोल्यूशन।
फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे ये था कि वहां पे भी क्या था, फ्यूडलिज्म था फ्रेंच में भी, ठीक है। तो फ्यूडलिज्म सोसाइटी में एक डिवीजन था जिससे जो लोअर क्लास के लोग थे वो खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें कहीं भी जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा था, ठीक है। और उस टाइम पे 1789 में लुइस 16 का जो है किंग थे, लुइस 16, जिनका रास्ता, मैं बस एक हिस्ट्री बता रही हूँ, ये भी जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए जाना, बस एक स्टोरी सुन लो, ठीक है, कि क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो लुइस 16 थे वहां पे किंग, ठीक है, जिनसे जनता बहुत ज्यादा परेशान थी। तो वहां पे एक नेशनलिज्म की जो है भावना जो है स्प्रेड होने लगी, कि लोग क्या करने लगे, अपने राइट्स के लिए डिमांड रखने लगे, ठीक है, कि हमें क्या है, अपने राइट्स चाहिए, और हम इस करप्ट जो किंग है, ये जो करप्ट किंग है जो सिर्फ अपनी सोच रहा है, इसको हम हटाना चाहते हैं, ठीक है। तो जो नेशनलिज्म की भावना फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, धीरे धीरे जो है अदर नेशन जो अपने आप को ऑप्रेस फील कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे फैली, जिसकी वजह से ऑटोमन एम्पायर का भी फॉल हुआ, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर अभी के टाइम पे टर्की है, ठीक है, जिससे बहुत सारे बाल्कन स्टेट भी जो है सेपरेट हुए, ठीक है। बहुत से अदर अदर छोटे छोटे नेशन क्या हुए, कार्व्ड आउट हुए, सेपरेट हुए, इसी भावना की वजह से, जो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। पहला रीजन ये था। सेकंड है इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म। इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म का मतलब क्या है, कि जो है कॉलोनीज को एक्सपेंड करने के लिए जो है एक तरीके से टसल चली थी। कॉलोनीज को एक्सपेंड करने का मतलब क्या है, सब क्या चाह रहे थे कि अपनी जो है टेरिटरीज को क्या करें, एक्सपेंड करें। जो ये छोटे छोटे जो देश जो इमर्ज हो रहे हैं, यहाँ पे जो मैंने बताया कि जो छोटे छोटे देश इमर्ज हो रहे हैं, इनको अपने आप पे डिपेंडेंट बनाए, ठीक है। कैसे, अब ये जो बड़ी जो देश थे जहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हुई, अब इनको क्या डिमांड थी, अब भाई इंडस्ट्रीज तो उन्होंने लगा ली, अब इनको जब भी कोई चीज मैन्युफैक्चर करेंगे तो उनको रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, कच्चा माल भी तो चाहिए। अब एक कपड़ा बनाना है तो उसके लिए पहले धागा भी तो चाहिए ना, है ना। तो धागा ये कहाँ से लेंगे, फॉर एग्जाम्पल इंडिया और ब्रिटेन को लो, तो ब्रिटेन ने क्या किया, इंडिया को कॉलोनी कैसे बनाया, ब्रिटेन आया इंडिया में ट्रेड पर्पज से, ठीक है, और धीरे धीरे पूरे इंडिया पे उन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, ठीक है। पहले वो रॉ मटेरियल ले जाते हैं, जैसे कॉटन ले गए यहाँ से, ठीक है, फिर फिनिश गुड बनाया वहां पे, यानी कॉटन को इंडस्ट्रीज में ले जाके क्लोथ में, कपड़े में जो है चेंज किया, और उसको वापस आके इंडिया या ऑल ओवर दी वर्ल्ड बेक के सेल करके क्या किया, पैसे कमाए, ठीक है। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ सीक्रेट अलायंस। अब इसका आईआर में क्या है, ये मैंने एग्जांपल तो दे दिया, इसमें इंटरनेशनल रिलेशन में क्या मतलब है, इससे ये जो छोटी छोटी कॉलोनीज थी ना, इन पे जो है इससे सेल्फ इंटरेस्ट, यानी अपने लिए जो क्या कर रहे थे, इन छोटे छोटे देशों से काम निकलवा रहे थे, ठीक है। कौन नेशन, जो बिग डेवलप नेशन है। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ सीक्रेट अलायंस, यानी कि अलायंस फॉर्म हो रही थी, ठीक है, अलायंसेस फॉर्म हो रही थी। अब ये अलायंसेस क्यों फॉर्म हो रही थी, अपने इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। जैसे कि दो देश क्या है, एक साथ आ गए, ठीक है, कि भाई अगर मुझ पे हमला होगा तो तू मेरी हेल्प करियो, मुझ पे होगा तो मैं तेरी हेल्प करूंगा, ठीक है। ऐसे दो या दो से ज्यादा देश, तीन देश, चार देश, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया कि जब क्या नाम है, दो ये जो स्टार्ट हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वॉर, ये सर्बिया पे जो है हमला किया था, किसने, ऑस्ट्रेलिया हंगरी ने, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हंगरी ने सर्बिया पे जो है अटैक किया था, जिसकी वजह से क्या हुई थी, ये पूरी वॉर जो है स्टार्ट हुई थी, और कुछ कंट्रीज क्या होगी, ऑस्ट्रेलिया हंगरी की तरफ हो गई, ठीक है, और कुछ कंट्रीज किसकी तरफ हो गई, सर्बिया की तरफ हो गई, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, बाद में क्या करती है कंट्रीज, प्रॉमिस करती है एक दूसरे को अलायंस की, उससे कि भाई, पर इस अलायंस के पीछे भी इनका खुद का इंटरेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अनदर रीजन वॉज द रेस ऑफ आर्मेंट्स। आर्मेंट्स का मतलब क्या है, कि सब देश क्या कर रहे थे ना, सब स्टेट्स क्या कर रहे थे, आर्म्स रेस में लगे हुए थे, जितने भी डेवलप स्टेट थे, ठीक है, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, कि भाई हम क्या करें, न्यू न्यू क्या करते थे, टेक्नोलॉजी बना रहे थे, ठीक है, वेपन्स बना रहे थे, ठीक है, मिसाइल्स हो गई, या फिर जो अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। एक आर्म्स रेस जो है ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है चल रही थी। फॉलोइंग द आर्म्स रेस, एंग्लो जर्मन नेवल राइवलरी बिकम प्रोमिनेंट। एंग्लो जर्मन मतलब जर्मनी में बहुत जो है जोरों शोरों से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, तो जो एंग्लो जर्मन थे, यानी जो जर्मन से जो है एक तरीके से उनके अगेंस्ट थे, उनकी एक नेवल राइवलरी जो है स्टार्ट हो गई, कि ब्रिटेन वॉज द सोल सुपर पावर हु इज द किंग ऑफ सीज, ठीक है। सीज पे सबसे ज्यादा किसका कंट्रोल था, ब्रिटेन का कंट्रोल था, ठीक है, 19th सेंचुरी तक। पर जब जर्मनी जो है, जर्मनी के एक यंग एम्पर थे केसर विलियम सेकंड, स्ट्रेंथन इस नेवी, वो अपनी नेवी को क्या करना चाहते थे, स्ट्रेंथ करना चाहते थे, ठीक है। ब्रिटेन लेफ्ट आइसोलेशन एंड जंप टू काउंटर द राइजिंग जर्मनी सी, यानी इन्होंने जब जो है जर्मनी की जो सीज है, जो जर्मनी के आसपास जो सी एरिया है, उसमें जो अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किया, तो ब्रिटेन क्या हो गया, ब्रिटेन को भाई गुस्सा आने लगा कि भाई इस सी पे तो मेरा रास्ता भी, जर्मनी क्यों जो है बीच में आ रहा है। तो एक तरीके से ये आर्म रेस जो है ना चलती थी पहले भी, और अब भी जो है चलती आ रही है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एन इफेक्टिव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी उस टाइम पे यूएन जैसी कोई चीज नहीं थी, कि भाई अभी क्या है, यूनाइटेड नेशन है, अगर दो स्टेट के बीच में
जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, जो सिर्फ यूनाइटेड नेशन के मेंबर, अगर उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको रिजोल्व कराने का काम किसका? यूनाइटेड नेशन का काम है। ठीक है, तो इस टाइप की कोई ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये भी एक बड़ा रीजन था जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, कि भाई किसी भी कंट्री ने किसी की भी सुनी नहीं, अलायंस फॉर्म कर एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया। ठीक है, नेगेटिव रोल प्रेस का, यानी प्रेस ने बहुत सारे जो है आर्टिकल्स वगैरह इस टाइप के छापे, जिससे जो है ये चीज और भड़की। ठीक है, पर्सनल एम्बिशंस ऑफ लीडर, यानी कि लीडर्स का खुद का सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट कैसे? यानी कि अगर कहीं वॉर हो रहा है, ठीक है, सामने वाले जो स्टेट है वो चाह रहा है कि भाई कॉम्प्रोमाइज हो जाए, ठीक है, कोई ट्रीटी वगैरह पीसफुल ट्रीटी साइन हो जाए, बट कोई अदर स्टेट जो है वो अड़ जा रहा है कि नहीं भाई मुझे कोई ट्रीटी साइन नहीं करनी। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है, यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट दिखता है लीडर्स का, कि भाई वो जो है जो वॉर हो रही है उसको रिजोल्व नहीं करना चाह रहे। इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप पढ़ लेना। ठीक है, राइवलरी बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड सर्बिया। अब जो मेन रीजन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि क्यों जो है ये चीज स्टार्ट हुई। ठीक है, डिट्रॉयट इंटरनेशनल रिलेशंस, ऑस्ट्रेलिया हंगरी वांटेड टू एक्सपेंड एम्पायर, यानी जो ऑस्ट्रेलिया था वो अपने एम्पायर को क्या करना चाहता था? एक्सपेंड करना चाहता था, और स्लेव टेरिटरीज जो है, जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो स्लेव टेरिटरीज है उनको क्या करना चाहता था? एसेस करना चाहता था, यानी एक तरीके से इन्वेड करके अपने आप में मिलाना चाहता था, जिससे उसे क्या हो जाता? सी का एसेस मिल जाता। ठीक है, यानी कि ये मान लो अगर ये ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे सी रीजन है, यानी समुद्री इलाका है, तो उसके आसपास क्या है? ये स्लेव टेरिटरीज है जो कि ऑस्ट्रेलिया से अलग है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या चाहता था? भाई हम इसको कैप्चर कर लेंगे तो हम क्या डायरेक्टली जो सी है उसका कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाएगा। ठीक है, अभी ऑस्ट्रेलिया हंगरी में ये एक छोटा सा रीजन है सर्बिया। ठीक है, सर्बिया, तो ये सर्बिया क्या कर रहा था? इनकी जो है, ये जो बताया मैंने कि ये जो स्लेव टेरिटरीज थी, इनको जो हेल्प कर रहा था। किस वजह से? मतलब इंटरनल कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा तो उसके लिए जो है जो ये सर्बिया है ये हेल्प कर रहा था। ये बात जो है ऑस्ट्रेलिया हंगरी को जो है बिल्कुल भी जो वहां के लीडर थे उनको पसंद नहीं आ रही थी। ठीक है, इस वजह से इन दोनों के बीच में क्या होगी? टेंशन जो है अराइज होगी, और रशिया ने क्या कर लिया? अब इस टेंशन का फायदा उठाते हुए रशिया ने इंटरवीन कर लिया। ठीक है, द असैसिनेशन ऑफ आर्चड्यूक फ्रांस, ये कहाँ के लीडर थे? ऑस्ट्रेलिया के लीडर थे ये। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के लीडर थे, इनको और इनकी वाइफ को क्या कर दिया गया? इनका असैसिनेशन कर दिया गया, इन्हें मार दिया गया। किसने मार दिया? सर्बिया के एक रीजन में ग्रुप था कोई, एक बहुत फेमस ग्रुप था, इतना हमें जानने की जरूरत नहीं, बस समझ लो कि भाई क्यों मारा। ग्रुप था कोई जिसने जो है, जिसके लीडर ने जो क्या कर दिया, जो ऑस्ट्रेलिया हंगरी के जो लीडर थे उनकी वाइफ थी उनको मार दिया, जिससे जो है भाई वहां के जो लोगों में बहुत ज्यादा जो है एक तरीके से जो है गुस्सा जो है फैल गया, और जिसकी वजह से वॉर जो है आगे बढ़ी। ठीक है, और एट द एंड सरेंडर किसने किया? जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। हारा कौन इसमें? जर्मनी हार गया। ठीक है, पीसफुल ट्रीटी साइन हुई जब जर्मनी हार गया, तो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन होती है। ठीक है, और इस ट्रीटी को क्या कहा गया? मोस्ट ह्यूमिलेटेड ट्रीटी, जो कि इम्पोज की गई थी जर्मनी के ऊपर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें थी? पहली चीज तो ये थी कि भाई जो जर्मनी के लीडर थे, ठीक है, उनको इन्वाइट किया गया पेरिस सबसे पहले। ठीक है, और उनको बाब वायर में, यानी कि जो वर्सलीज का पूरा एक महल टाइप है वर्सलीज, ठीक है, पूरा पैलेस है वर्सलीज में, पेरिस में। ठीक है, तो वहां पे जो है वर्सलीज में अंदर ना बुला के, ठीक है, पूरा जो डिबेट डिस्कशन जो भी पूरा हो रहा है कि भाई जो ट्रीटी साइन हो रही है इसमें क्या क्या शर्त रखी जाएंगी, वो तो वर्सलीज के अंदर हो रहा है। पर जो जर्मनी के लीडर है उनको बाब वायर से, यानी जो पूरा जो महल है उसको बाब वायर से क्या किया हुआ है? प्रोटेक्ट किया हुआ है, और उनको अलग जो है दूर जो है वर्सलीज से दूर जो है पुलिसमैन की निगरानी में रखा हुआ है। ठीक है, ये उन्हें बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन लगा, बहुत ज्यादा उन्हें लगा कि मेरी इंसल्ट की गई। दूसरा टाइम जब उन्हें वर्सलीज बुलाया गया तो सिर्फ उन्हें साइन करने के लिए बुलाया गया। ठीक है, अब जो है इस ट्रीटी में क्या क्या जो है शर्तें थी? पहला था कि भाई चार्ज पे करना पड़ेगा जर्मनी को, जितना भी ये लॉस वगैरह हुआ है इसका जो है एक तरीके से जुर्माना। ठीक है, फोर्थ, जर्मनी जो है अपनी 25% जो है टेरिटरी को लॉस कर चुका था इस जो है रेस में, या ये कह लो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। ठीक है, प्लस उसकी आर्मी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो चुकी थी, तो जर्मनी बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। और एक मेजर बात ये थी कि इन्होंने ट्रीटी में ये जो है शर्त रखी थी कि जो जर्मनी है वो अब वेपन्स नहीं बनाएगा, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स अब जर्मनी क्या है? नहीं बनाएगा। ठीक है, यानी आर्म्स रेस से जो है अब कोई भी जो देश है, खाली जर्मनी के लिए नहीं सबके लिए लागू किया गया था कि भाई अब कोई भी जो है आर्म्स रेस जो है नहीं करेगा, यानी कि सब जो है अपने वेपन्स जो है बनाना बंद कर देंगे, जितने बना लिए ठीक है। ठीक है, बट लेटर ऑन हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कैसे ये चीज भी जो है फेल हो जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई? जर्मनी ने अटैक कर दिया पोलैंड पे सितंबर 1 में 1939 में। ठीक है, अब पोलैंड की हेल्प करने के लिए 3 सितंबर को कौन कौन से देश आ गए? ब्रिटेन और फ्रांस आ गए। ठीक है, जर्मनी की हेल्प करने के लिए कौन आ गया? इटली आ गया। ठीक है, अब ये जो वॉर थी ये क्यों स्टार्ट हुई?
ठीक है, इसके क्या है, कुछ कॉजेज हैं। पहला ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, ठीक है, जर्मनी ने ये वॉर जो है पोलैंड पे क्यों स्टार्ट की। पोलैंड क्या था, एक छोटा सा जो है देश था, ठीक है, जिसलिए जर्मनी ने सोचा कि भाई हम इसको एनेक्स कर लेता क्योंकि ये वीक है, ठीक है। अब ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जो हुई थी ये बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग थी, ठीक है, तो जर्मनी के जो लीडर्स थे या वहां के जो लोग थे उसमें एक तरीके से इस चीज का एक, वो रिवेंज लेना चाहते थे उस इंसल्ट का, ठीक है, तो इसलिए ये स्टार्ट हुई पहली चीज तो। दूसरा, फेलियर ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब क्या है, जब फर्स्ट टाइम में वर्ल्ड वॉर हुआ तो कोई भी इंटरनेशनल बॉडी नहीं थी यूएन की तरह, जैसे मैंने आपको बताया भी यूएन है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन जो है स्टैब्लिश की गई थी, क्या स्टैब्लिश की गई थी, लीग ऑफ नेशन, जिसको बाद में नाम चेंज करके यूएन किया गया, ये भी हम आगे चैप्टर उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या क्या बॉडी स्टार्टअप की गई थी, लीग ऑफ नेशन, जिसका क्या काम था भाई, अगर किसी भी कंट्री के बीच में जो भी स्टेट जो है लीग ऑफ नेशन का मेंबर है, अगर उसके बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको कौन सेटअप कराएगा, लीग ऑफ नेशन, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशन जो है फुल्ली फेल हो गया, यानी कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ना ही पोलैंड ने जो है लीग ऑफ नेशन की बात मानी, ना ही जर्मनी ने लीग ऑफ नेशन की बात मानी। और एक चीज और जो है जर्मनी ने क्या कर दी थी, वायलेट कर दी थी, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि जर्मनी को ये बोला गया था भाई अब आपके न्यूक्लियर वेपन या कोई भी वेपन्स अदर डिफेंस के लिए या अपनी मिलिट्री के लिए, ठीक है, मिलिट्री को एक्सपैंड करने के लिए नहीं बनाओगे। बट जर्मनी ने क्या कर दिया, जर्मनी ने ये बोल दिया कि मैं जो है लीग ऑफ नेशन को छोड़ रहा हूँ, ठीक है, जर्मनी के लीडर ने ये बोल दिया कि अब मैं लीग ऑफ नेशन का पार्ट नहीं हूँ, तो मैं ये कोई भी जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज है ना इसको रेलिवेंट मानता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो जर्मनी ने क्या कर दिया, वेपन्स बनाना स्टार्ट कर दिया और इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया छोटे जो देश थे, ठीक है, उनको। अब इसकी वजह से वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया, ठीक है। रोमियो बर्लिन टोक्यो एक्सेस, ठीक है, जर्मनी इटली एंड जापान ने एक एंटी कम्युनिस्ट जो है क्या की, अलायंस फॉर्म की, यानी इन तीनों देशों ने मिलकर एक अलायंस फॉर्म की कि भाई अब हम क्या करेंगे, जो भी कम्युनिस्ट के खिलाफ देश बोल रहे हैं उनको हम क्या कर लेंगे, एनेक्स कर लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने स्मॉलर नेशन जैसे कि चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इन जो ये छोटे छोटे देश थे इनको क्या कर लिया, एनेक्स करने के लिए अपना जो एक तरीके से स्ट्रेटेजी है वो स्टार्ट कर दी। प्रॉब्लम ऑफ नेशनल माइनॉरिटीज, यानी कि जो छोटे छोटे देश थे, ठीक है, जो क्रिएट हुए थे आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये सफर कर रहे थे बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े जो पावर्स हैं वो क्या कर रही थी, इनको एनेक्स करने की बातें कर रही थी। तो नेक्स्ट है, जर्मनी ने क्या किया, अटैक किया पोलैंड पे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि जर्मनी ने जो पोलैंड पे अटैक किया, पोलैंड पे तो उन्होंने सक्सेसफुली अटैक कर लिया, वहां पे तो विक्ट्री हो गई। बट जब वो आगे बढ़े, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि कुछ यूएसएसआर की टेरिटरी और कुछ यूएसए की टेरिटरी पे जो है हमला कर दिया, ठीक है। तो भाई यूएसएसआर और यूएसए दोनों ही क्या है, एक पावरफुल है नेशन है, ठीक है, यूएसएसआर भी और यूएसए भी और यूएसए, ठीक है, दोनों ही पावरफुल नेशन है। और जब जो है जर्मनी ने जो है अपनी अलाइज के साथ यहाँ पे अटैक किया यूएसएसआर और यूएसए पे, तो एक मेजर हमें क्या देखने के लिए मिला कि यूएसए ने सीधा क्या कर दिया, न्यूक्लियर वेपन का यूज कर दिया जापान पे, पार्ल हार्बर में, ठीक है, जिससे काफी नुकसान हुआ और जीत किसकी हुई, और जर्मनी ने फिर सरेंडर किया और जीत किसकी हुई, यूएसएसआर और यूएसएसआर दोनों की जीत हुई, ठीक है। और ये दो सुपर पावर की तरह इमर्ज हो गए, ठीक है, ग्लोबली, ठीक है। चैप्टर देखो यहीं पे खत्म होता है। और यहाँ से मेजर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, दोनों वर्ल्ड वॉर के कॉजेज पूछे जाएंगे, ठीक है, यही दो मेजर क्वेश्चन बनते हैं। और ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज पूछा जाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज यहाँ से शॉर्ट नोट आता है बस, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।